गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, आयुर्वेद विशेषज्ञ, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, राजस्थान विधानसभा जयपुर से हूँ। दोस्तों, मैं आपके समकक्ष उपस्थित हुआ हूँ कोरोना वायरस संबंधी चर्चा लेकर के। दोस्तों, यह जो वायरस होता है वह श्वास नली में जाकर के गले के अंदर चिपक जाता है और मोटी लेयर बना लेता है। वो लेयर कफ की मोटी लेयर होती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन को सिकुड़ने लगती है और 3 से 5 दिन तक वो वायरस गले के अंदर की सतह को सूजन से भर देती है और आदमी को सूखी खांसी का अनुभव होना शुरू होता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा दम घुटेगा, इसलिए वो खांसता है। इस स्थिति में क्या करें? हर व्यक्ति के दिमाग में आता है। ऐसा नहीं हो कि अचानक कोई लक्षण भी नहीं आए और एकदम सांस फूलने लगे और हम इस दुनिया से चले जाएं। नहीं दोस्तों, आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूकता केवल इतनी सी करनी है, सुबह जल्दी उठ के एंटीसेप्टिक या तो सिरका ले लो या नमक ले लो या हल्दी ले लो या फिटकरी ले लो। 1 गिलास गर्म पानी करके उसमें चौथाई चम्मच नमक या चौथाई चम्मच हल्दी या चौथाई चम्मच फिटकरी या आधी चम्मच सिरका डाल करके अच्छी तरह उसको घोल लें और गरारे करें। गरारे करने से क्या होगा, म्यूकस लेयर जो मोटी हो गई है धीरे धीरे पतली हो जाती है, या जिनकी म्यूकस लेयर में सूजन नहीं आई है तो वो संक्रमण से बचा रहता है। यह जो वायरस है वो इंसान से इंसानों में फैलता है, जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता है। यह संक्रमित होने के लिए मनुष्य ही आपस में संक्रमित होते हैं। और दोस्तों, ये जो वायरस है मेटेलिक जगह में 3 से 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। और इस वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊं आपको। कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। जैसे आदमी को छींक आती है तो छींक में 3000 ड्रॉपलेट्स एक साथ निकलते हैं जो करीब 3 फीट दूर तक जाते हैं। उस 3 फीट दूर तक जाने में आपके ड्रॉपलेट्स जो जहाँ भी गिरेंगे, वो वायरस जन्य व्यक्ति अगर छींकता है तो वो जिंदा रहेंगे और वो जिंदा 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक रह सकता है। तो इस वायरस से बचने के लिए कम से कम 2 गज या 1 मीटर की दूरी बना के रखें, क्योंकि छींक की जो रफ्तार है वो 3 फीट तक रहती है। और अगर किसी कारणवश आपके ऊपर छींक के अवशेष गिर गए हैं तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और इस वायरस, अगर आपको ऐसा लगता है कि वायरस बालों में या कपड़ों में चिपक कर के आ गया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर आकर के कपड़े गर्म पानी में डालें या धूप में कपड़ों को सुखा दें और हाथों को 20 सेकंड तक झाग वाले अच्छे साबुन से अच्छी तरह मलें। ऐसे साबुन लिया और धीरे धीरे मलें, उंगलियों के बीच में मलें, पीछे मलें। उसके बाद रनिंग वाटर में आप हाथ धो लें, बहते हुए नल में आप हाथ धो लें। उसके बाद ऐसे हाथ को उल्टा करें और थोड़ी देर उस पानी को निकलने दें। उसके बाद आप कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वायरस से बचाव का एक तरीका और मैं सजेस्ट करता हूँ आपको। ये तो हाथ साफ करने की बात हुई, सावधानी हमको बरतनी है। सिगरेट ना पिएं, या आपके समकक्ष कोई सिगरेट पीता हुआ व्यक्ति नज़र आता है तो उसको आप दूरी बनाने के लिए कहें और उसको यह चेताएं एहतियात के रूप में कि आप संक्रमण से शिकार हो जाएंगे, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इसलिए सिगरेट का प्रयोग न करें। इस दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान या कोरोना वायरस के संक्रमण के काल के दरमियान हमको फल और सब्जी का ज़्यादा सेवन करना है, क्योंकि जिंक और विटामिन सी युक्त फल और सब्जी हम लेंगे
तो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखेगी। और एहतियात के तौर पर ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि ठंडा पानी गले के लिए नुकसानदायक होता है। हमारे शरीर का जो तापक्रम है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो पानी का तापक्रम भी उतना ही रहना चाहिए, यानी चरी का पानी पीना है। या बहुत ही ज़्यादा आपको पानी ठंडा पीना हो तो मटकी का पानी आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि गला अगर एक बार ख़राब आपका हो गया है तो आपको इन्फेक्शन का डर ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी आपको गले में हल्की सी खराश लगती हो तो लौंग का पानी आप तैयार रखें और उसको पीना जारी रखें। उसको पानी बनाने का तरीका है, 1 लीटर पानी में 2 लौंग उबाल के रखें और अच्छी तरह खौला लें, छान करके थर्मस में भर लें और घूंट घूंट करके पानी पिए। खुद पिए, परिवार वालों को पिलाएं, बच्चों को पिलाएं और घर में पिलाएं, क्योंकि आजकल बदलता हुआ ये मौसम चल रहा है और फ्लू का ये मौसम है। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि सबसे पहले जो संक्रमण इसमें होता है वो गले में होता है, और गले से संक्रमण होकर के सूखी खांसी पैदा होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आती है और कोशिकाएं संकुचित होने लगती है, फेफड़े की दरारें हार्ड होना शुरू हो जाती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और फेफड़े से ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो उस झिल्ली में जब सूजन आना शुरू होती है तो आपका गला, रोगी का गला, उसको घुटन सी महसूस होती है, गले में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अटक रही है, मैं थूक दूँ तो शायद निकल जाए, ऐसा इसमें होता है। कोरोना वायरस में काढ़ा बहुत बढ़िया काम करता है। काढ़े बनाने का तरीका आयुष विभाग, आयुष मंत्रालय ने भी, आयुर्वेद विभाग ने भी आयुर्वेदिक काढ़े का प्रयोग बताया है। उसको नियमित हमको लेना है। उसमें कुछ घरेलू चीज़ें हैं, जैसे तुलसी है, दालचीनी है, अश्वगंध है, पुनर्नवा है, गिलोय है, हल्दी है, मुलेठी है, कुटकी है, चिरायता है, सुदर्शन है, इस प्रकार की घरेलू चीज़ें हैं। उससे काढ़े को तैयार करके उसका सेवन आपको करेंगे तो आपका व्याधि क्षमता बढ़ेगा, और व्याधि क्षमता बढ़ेगी तो शायद आपको रोग नहीं होगा। दोस्तों, एक सावधानी मैं और बताता हूँ आपको। अगर आपको किसी एटीएम पे जाना है तो एटीएम पे अधिकतर इस कोरोना वायरस संक्रमण का डर रहता है, क्योंकि अनावश्यक रूप से आदमी को छूना पड़ता है। तो सर्जिकल मास्क हाथों में पहन करके, ग्लव्स पहन के आप एटीएम में प्रवेश करें, और जहाँ जहाँ आपके हाथ लगे हैं उसको विसंक्रमित करने के लिए बाहर आकर के आराम से सैनिटाइजिंग आप अपनी उंगलियों को करें, क्योंकि ये जो वायरस है ये संक्रमण से फैलता है, एक दूसरे के टच होने से फैलता है, और उसका हम बचाव कर सकते हैं। उंगली जहाँ जहाँ टच होगी, आपके हाथों की जो उंगलियां हैं उसके ज़रिए ही संक्रमण नाक में, आँख में, कान में और मुंह में जाएगा। जब तक आपकी उंगलियां आदमी का चेहरा, नाक, कान, आँख, जब उंगलियां टच नहीं होगी आप संक्रमित नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आदमी की जो आदत होती है वो बार बार चेहरे पे जो हाथ लगाने की आदत है वो दिन में करीब 90 से 92 बार होती है। तो इस आदत को हमको बदलना होगा। और जैसे आपको लिफ्ट के अंदर जाना है तो लिफ्ट में इस उंगली से या उल्टी उंगली कर करके और जिस फ्लोर पे आपको जाना है उसको दबा दें, तो आप आराम से संक्रमण से बच सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि संक्रमित व्यक्ति अगर कहीं मौजूद है तो वो जहाँ जहाँ गुजरा है उस जगह को अवॉइड करें, और यदि आपकी मजबूरी है या वहीं आपके कार्य कर रहा है संक्रमित व्यक्ति, तो उससे बचाव के तमाम आपको उपाय जो मैंने पहले बताए वो करने हैं। दूरी बना के रखनी है, मास्क लगा के रहना है, सैनिटाइजिंग समय समय पर करते रहें, हर आधे घंटे में 20 सेकंड्स के लिए हाथ धोना इसमें अनिवार्य है। तो दोस्तों, जब छूते हैं तभी कोरोना मुख्य रूप से फैलता है, और उंगलियों का टच होना ही इसका मुख्य